नगरी बन गई है। ठीक है, आज बिजनेस कम्युनिटी जो यहाँ थी, रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज ये अंधेरे का शहर है। ठीक है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एमक्यूएम के मेयर से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के मेयर के इख्तियारात ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो इनके मेयर के पास नहीं थे, वो इस मेयर के पास ज़्यादा हैं। सही है, मेयर मुर्तज़ा वहाब की बात कर रहा हूँ। सही है, इनके पास 2-3 एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट मिल गए हैं। ठीक है, तो वजह सिर्फ इतनी सी है, मेयर साहब को बोलने से बेहतर है काम करते हुए दिखाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आवाम को सिर्फ काम से मतलब है, क्योंकि वो वोट देती इसीलिए कि हमारा कि उनका मसला हल हो जाए। जाहिद मंसूरी साहब, बिल्कुल एक बात तो ठीक कही कि काम से आवाम तो उसी को देखती है, उसी को चाहती मानती है जो उसके दर्द को कम करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब इस वक्त जो शहर कायद के बासी हैं, वो जिस तकलीफ, जिस अजियत और जिस परेशानी से गुजरते हैं, ये यहाँ का रहने वाला बखूबी जानता है और सिंध गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अभी एक और बहुत बड़ा मसला, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, भत्ता माफिया फिर से एक्टिव हो गया। बिल्कुल एक्टिव हो गया। और हर ताजिर, ख्वाह वो बड़ा हो ख्वाह वो छोटा हो, उस तक वो उसी तरह पर्चियां जो हैं वो गोलियों के उसमें लिपट के वो आ रही हैं, हैंड ग्रेनेड भी फेंक रहे हैं। हाँ, फायरिंग भी की जा रही है। मतलब एक ये कौन सा कानून, कौन सा, कहाँ चली गई है सारी गवर्नमेंट? तो इस पर कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या वजह क्या हुई आखिर? सिंध गवर्नमेंट सारी जो सिंध गवर्नमेंट है वो तरक्याती कामों की तरफ लगी। सिंध तो की जो सकाफत है ना, सिंध में जो चलता रहा है, उसमें 2 तरह के डाकू पाए जाते हैं। अच्छा। एक है पक्के के डाकू और एक है कच्चे के डाकू। ठीक है, पक्के के डाकू वो है जो एनएससी अवार्ड पे डाका डालते हैं। अच्छा। मुल्क की खजाने पे डाका डालते हैं, लूटते हैं, खसूटते हैं। अच्छा। और एक जो कच्चे के डाकू हैं। अच्छा, दूसरा लियारी गैंगवार जो है ना, ये पूरा सियासी हथकंडा है उनका। अच्छा। तो सिंध हुकूमत का, क्योंकि देखें ये जो वसीउल्लाह लाखो है, इसने अपने इंटरव्यू में खुद एडमिट किया कि मुर्तज़ा वहाब को लाने में और पीपल्स पार्टी के एमएनएस को लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और क्योंकि बोला जब तक हम अगर ये नहीं करते, हम इनको, तो एक जराइम पेशा शख्स है, जी। आप समझते हैं कि उसके बयान में इतनी ताकत होगी या वो जो भी कह दे तो आप मान लेंगे उसको? देखिए, उसने तो खुद एक बात एडमिट कही ना, उसकी कैसे डिनाइल तो नहीं आया ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किसी तर्जुमान ने डिनाई किया हो कि नहीं ये वसीउल्लाह लाखो गलत कह रहा है। तो कहीं से डाकू को, एक भत्ता माफिया को, सरगना को कैसे वो कंसीडर ही नहीं करेंगे उसको? नहीं, वो तो ये कहेंगे ना, किसी ने तर्जुमान को बोलना चाहिए ना कि भाई वसीउल्लाह लाखो जो स्टेटमेंट दे रहा है गलत दे रहा है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उज़ैर बिलो जो है मुस्तकिल केस खत्म होते जा रहे हैं, कैसे खत्म होते जा रहे हैं? उसके जितने आईओ देख लें वो सारे पीपल्स पार्टी के लगाए हुए, और जो जज है वो पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ, यानी सारे लोग लगाए हुए ना पीपल्स पार्टी के लोग। तो वो उनको मंसूरी साहब बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, तो मैं तो इसमें थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें जो मैं कह रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें ये हो रही हैं कि ये सब चीज़ें भरी होते जा रहे हैं। और ये पूरा माफी काम कर रहा है। जो हुसैन बख्शी साहब ने कहा, उनके जो अमायदीन ने कहा, जो उनके साथ लोग मौजूद हैं, मैं भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, फारूक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ था, शामिल था, तो वो उन्होंने पूरे स्टेटस दिखाए। जो बिजनेस फोरम वाले आए थे, बोले कॉलेज जो आ रही है हमारे पास, उसमें कॉलेज सुनाई उन्होंने हमें कि भाई देखें, ये हमें कह रहा है कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ये पूरे घर को तबाह कर देंगे, हम तुम्हारे हैंड ग्रेनेड मार देंगे, तुम्हारा कारोबार तबाह कर देंगे। वो कह रहे किस्तों में दे पैसे, 4 साल में किस्तों में दे। तो इतनी हिम्मत वही कर सकता है, इसको पूरी सपोर्ट हो, शेल्टर हो, वरना ऐसा कोई आदमी नहीं कर सकता कि बगैर सपोर्ट शेल्टर के वो जाके किसी से मांग ले। अगर 4 साल तक वो पैसे मांग रहा है, इसका मतलब वो खुद एडमिट कर रहा है कि हमें तो सब लोग भत्ता दे रहे हैं, आपसे 5-8-10 लोग रह गए बस जो भत्ता नहीं दे रहा है। अच्छा। बाकी सब लोग उससे कहा ये आपने प्रोग्राम में बोला उसने कि आप लोग नहीं दे रहे, बाकी सब लोग दे रहे हैं हमें भत्ता। और उनका तकरीबन करोड़ों से ऊपर भत्ता रोज महीने जमा हो रहा है। वसीउल्लाह लाखों ने खुद एडमिट किया। तो मकसद कहने का ये कि जो ना, अगर इसको अगर देखें ना, अगर तो वो कहाँ जा रहा है ये भी उन्होंने बताया होगा। अच्छा, देखें पुलिस अगर चाहे तो ये वन मैन शो तो है नहीं। फिर देखें, पुलिस के पास जियो फेंसिंग वाला एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट, तो वो जियो फेंसिंग के जरिए कर सकते हैं कि भाई कहीं से कॉल और इसको रिकॉर्ड कर लें। किसी का एड्रेस निकालना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। बिल्कुल। और जो कॉल बता रहे हैं कि फिलिपाइन से आ रही है, सब पूरी वसीउल्लाह लाखो ने कहा मैं सिंध में मौजूद हूँ, मैं कहीं और नहीं गया हुआ। तो इसका मतलब ये कि वो वहाँ मौजूद है, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब इसको सपोर्ट है ना। जैसा कच्चे के डाकू ने कुछ पिछले 2 दिन पहले इन्होंने पूरी मोटरवे करी और 70 लोगों को उठा के ले गए। एक चीज तो
मुझे भी समझ में नहीं आती। जब हम फुटेजेस देखते हैं कि कच्चे के डाकू जो है अक्सर वायरल आती हैं, 2 दिन पहले हुआ है, मोटरवे पे रुक के उन्होंने 17 लोग क्लिप्स आते हैं, वीडियोस आती हैं, रील्स आती हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जो लॉन्चर्स हैं एयरक्राफ्ट गन के, जी एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स होती हैं वो उन्होंने कंधे पे रखा होता है, लॉन्चर्स, और वो बैठे होते हैं टूटी हुई चारपाइयों पे और छपरे उन्होंने डाले होते हैं, पाँव में उनके चप्पल नहीं होती, बुरा हाल होता है उनका। लेकिन क्या वजह है कि इतनी हेवी गन्स जो हैं वो उनके दस्तरस में कैसे पहुंचती हैं, कहाँ से पहुंचती हैं, कौन उनको पहुंचाता है? शायद आपको याद होगा कुछ दिन तकरीबन 6-8 महीने पहले कोई मुशीर थे, उनकी अपना गाड़ी से असला बरामद हुआ था जो कच्चे के डाकू को देने जा रहे थे। उस बिना पे उनको मुअत्तल कर दिया गया था, उस केस को दबा दिया गया था। ये मीडिया पे तमाम बातें आई थी कि या शायद आपको 6 महीने पहले मेरे पहुंच से आगे थोड़ा कोई मुकाम था, अच्छा। वहाँ से वो उनको उनकी कौन मुशीर थे, क्या नाम था उनका? नाम में जहन से निकल गया, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड पे था। जाहिद साहब, जो आपको याद रखना चाहिए था वो तो आपके जहन से निकल गया। अब मैं प्रोग्राम आप कैसे उसको। हाँ, तो वो मुशीर थे ना, उनकी गाड़ी से बाकायदा असला निकला और वो बाकायदा कच्चे के डाकू सप्लाई करने जा रहे थे। अच्छा। उस पर उनको मुअत्तल कर दिया गया था मुशीर साहब को। और उसके इसका मतलब ये कि बैकिंग किसकी है? बैकिंग जो है ना, या तो पक्के के डाकू है, कच्चे डाकू। अच्छा। वरना ऐसा कोई हो नहीं सकता कि कराची, आप देखिए सनतें मुस्तकिल शिफ्ट हो रही हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई फैसलाबाद जा रहा है, क्यों जा रहा है? सरमायादार अपना सरमाया लपेट के यहाँ से जी, जा रहा है। उसकी वजह ये थ्रेड है, थ्रेड हर तरह की है उनको। रेशो यहाँ पे ज्यादा है जी, थ्रेड ज़्यादा है। थ्रेड होने की वजह यही है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं है और वो तहफ़्फ़ुज़ उनको मिल नहीं रहा, उनके ना वर्कर्स को मिल रहा है और वो फिर भत्ता देने में मजबूर हो जाते हैं। अब भत्ता कितना दें, टैक्स भी दें, भत्ता भी दें। अच्छा, सलमान खान साहब, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या वजह है? सरमायादार यहाँ से अपना सरमाया लपेट के जा रहा है, स्टूडेंट यहाँ पे रहना नहीं चाहता, वो अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, वो अपनी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करता है, यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, यहाँ पैसा खर्च करता है और उसके बाद वो अपना सारी डिग्रीज को समेट के वो बाहर जाने की कोशिश करता है। क्या वजह है? कोई मायूसी है, नाउमीदी है, क्या है? बिल्कुल यकीनन देखें, मायूसी तो है ना, लेकिन किससे? सवालिया निशान है। वजह हमारे तमाम चारों सूबों से हटकर कराची शहर, फिर कहूँगा रोशनी का शहर था, जो अंधेरी का शहर कहते हैं लोग। और हाल ही में मामला आपने देखे, बोरीबंद लाशें और भी उसके अलावा भी मामला। मैं आपको बताऊं, देखें यहाँ ये वाहिद कराची शहर है जहाँ पढ़ा लिखा तबका, बाइक राइडर, फूड पांडा, ठेला और वो बैठा हुआ है। उसकी मायूसी से बहुत बड़ी बात है। उसकी मायूसी, मैं उसकी मायूसी बताऊं, जहां जाए ना करप्शन मिलेगी। आपके पास पीएचडी है तो भाई आप सिफारिश ले आए, सिफारिश है तो भाई पैसा ले आए। माशाल्लाह से सिंध हुकूमत हम पे सरकार बैठी हुई है, तो कहाँ जाएं हम तो फिर खामोश लगाम कर सकते हैं, क्योंकि जो बोलेगा उसकी गिनती का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उल्टी गिनती शुरू तो घर भी जाना है ना हमने। तो अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताऊं, देखें तो फिर डाकुओं का क्या मतलब ये कैसी बात है? जाहिद मंसूरी, मैंने नाम और वो वीडियो, वाइट करोला कार थी जिसमें वो मामला थे, मैं भी नाम लेना नहीं चाह रहा, और वो पीपल्स पार्टी के थे। मैं आपको बता दूं, पकड़े गए थे गाड़ी में, मेरा ख्याल है शराब भी कोई ऐसी चीज़ पकड़ी गई थी। लेकिन मैं वो एक चीज़ हटकर, बात ये कच्चे के डाकुओं के पास चीज़ें फराहम कहाँ से होती हैं? ये इतनी एंटी जदीद जो हमारी आर्मी और रेंजर्स के, बिल्कुल, तो वो चीज़ें इनके पास पहुंचती कहाँ से? देखें वो साफ कहते हैं कि भाई हमें तो गवर्नमेंट फराहम करती है, उनके साफ बकौल उनके अल्फाज हैं। एडमिट में आप यकीनी देखें कि अगर आप उनकी वीडियोस कच्चे की उठाएंगे ना, तो वो साफ कहता है मैं तो पुलिस वाले यहीं के देते हैं। अच्छा। इलाकाई पुलिस देती है, आप देख लें। अच्छा। नहीं तो जो उसकी सज़ा वो मेरी। मैं आपको सिर्फ इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि ये तो आप कच्चे के डाकू तक चले गए। आपको देखें, सोलत मिर्ज़ा को भी लाए ना, इंटरपोल के जरिए लाए, जुल्फिकार मिर्ज़ा को भी लाए, ठीक है, उसके बाद उज़ैर जान बलोच को भी लाए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लाए। तो क्या ये वसीउल्लाह लाखों साहब आते नहीं है? अच्छा, ये एक प्रॉपर गंडा है। मैं आपको बताऊं, देखें उसकी वजह, अभी मैं कुछ दिन पहले नबील गबूल साहब का देख रहा था, पॉडकास्ट भी देख रहा था उसके अलावा। तो ये रहमान डकैत के बाद वसीउल्लाह लाखों साहब जो ईरान अभी चले गए, हमारे पास कॉलें आती हैं, तो हम क्या इंटरपोल के जरिए ला नहीं सकते? बाएं हाथ का खेल है, सेकंडों का खेल है। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, गवर्नमेंट अगर चाहे तो
2 मिनट में ला सकते विल नहीं है, आप ये कहना बिल्कुल, करना ही नहीं चाहते। सपोर्ट है उनको। ठीक है, विल नहीं है अच्छा, जिसकी वजह दूसरी चीज, मैं आपको एक और चीज बता दूं। जी जी देखिए, वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे जब पढ़ा लिखा तबका मायूस होगा ना, तो फिर वो सियासत से तो उसका देखें, सियासत नहीं होगी तो हमारा निज़ाम नहीं बनेगा। ठीक है, सियासी पार्टियों की वजह से सारा निज़ाम चल रहा होता है, और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का